गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा था, लेकिन इसको पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल हरि मोहन दुबे को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि जो भी नए वीडियोज आने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड वो आप तक पहुँचे। तो स्टूडेंट्स तीसरे नंबर पर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ये दो तरह का होता है। जो पहले प्रकार का होता है उसमें वाक्य क्या से प्रारंभ होता है। तो जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो उसके लिए इसके हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाते हैं। यानी अगर एक वचन का सब्जेक्ट है तो डज और बहुवचन का सब्जेक्ट है तो डू का प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसको पढ़ाते समय मैं बार बार बताता हूँ कि अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस है और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं, हाफ मार्क्स चला जाएगा। मैथमेटिकल होता है एकदम ग्रामर, या हो सकता है इस पर मार्क्स भी ना मिले। तो ये हो गया। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, क्या तुम महात्मा गांधी को अच्छी तरह से जानते हो। तो तुम आ गया, सब्जेक्ट यहाँ पर यू, तो यू के साथ लगाएंगे डू, तो हो जाएगा डू यू। और जानने का लिखेंगे नो, अच्छी तरह से वेल, डू यू नो वेल। महात्मा गांधी के बारे में आता है अबाउट, और फिर लिखेंगे महात्मा गांधी। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डू, और प्लूरल सिंगुलर है तो डज, और प्लूरल है तो डू का प्रयोग करेंगे। यू यहाँ पर प्लूरल इसलिए डू का प्रयोग किया गया। रूल नंबर 2 क्या कहता है इसमें, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, जिसको प्रश्नवाचक शब्द बोलते हैं उसको बोलते हैं IW, इंट्रोगेटिव वर्ड, या क्वेश्चन वर्ड QW। इसके बाद प्लस बाकी ये रूल नंबर 1 का फार्मूला सब इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे। यानी एक वचन का सब्जेक्ट है तो डज, बहुवचन का सब्जेक्ट है तो डू, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। बार बार हम आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन मार्क दिमाग में रखना है। अब ये IW होता क्या है, तो जो IW होता है उसको इंट्रोगेटिव वर्ड बोलते हैं या क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं, QW भी बोल सकते हैं। ये 11 होता है। वाई होता है क्यों, वाट होता है क्या, हाउ होता है कैसे, व्हेन होता है कब, वेयर होता है कहाँ, हाउ हो गया, विच हो गया कौन सी, हुज हो गया किसका या किसकी, हुम हो गया किसको, हाउ मच हो गया कितना, मात्रात्मक होता है, इसको गिना नहीं जा सकता है, उसके लिए हाउ मेनी कितना, लेकिन इसको गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक हु छूट रहा है, हु कौन होता है। स्टूडेंट्स बहुत कॉन्फ्यूजन में रहते हैं हु और हाउ को लेकर के। हु बोला जाता है हाउ समझते हैं, हाउ बोला जाता है हु समझते हैं, यानी स्पेलिंग में कॉन्फ्यूजन है। ये चीज़ दिमाग में आप रखिए, ये आपको याद होना चाहिए। ये होता है क्वेश्चन वर्ड या इंट्रोगेटिव वर्ड। इसमें भी मैंने आपको बताया था, अगर याद आ रहा होगा, हाउ मेनी के साथ जो भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट होते हैं यहीं जुटते हैं इसमें। हाउ मच के साथ भी जो भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट होगा यहाँ पर जुटेगा। हुज के साथ और विच के साथ भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट जुटता है, तब जाकर के इसमें आगे लिखेंगे। अब इसका हम एग्जाम्पल बता रहे हैं। वह रसोई घर में क्या करती है, क्या आया बीच में, IW है, वाट पहले लिखेंगे। वह सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, डज लगाएंगे, और वह में भी कॉन्फ्यूजन है। अब वह अगर स्त्री के लिए है तो सी लगाएंगे, पुरुष के लिए है तो ही लगाएंगे। इसमें भी स्टूडेंट्स कॉन्फ्यूज रहते हैं, एग्जाम में लिखने के बाद पता चलता है गलत हो गया। तो व्हाट डज सी,
और करने का होता है डू इन किचन। व्हाट डज शी डू इन द किचन, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। देखिए जो व्हाट है ना वो IW है, वो बीच में रहेगा। अब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट किससे जुड़ते हैं वो हम बता रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए। कौन सी पुस्तक हम सर्वाधिक पसंद करते हैं, कौन सी का IW इसमें होगा विच, लेकिन इसी के साथ ऑब्जेक्ट को जोड़ेंगे। कौन सी पुस्तक तो हो जाएगा विच बुक। हम डू वी, विच बुक डू वी लाइक, और सर्वाधिक का होता है मोस्ट, यानी विच बुक डू वी लाइक मोस्ट। कौन कौन बस से लखनऊ जाता है, कौन एक बार रहेगा तब भी हु लगाएंगे, कौन कौन दो बार रहेगा तो ये नहीं कि हु लगाएंगे। कौन अगर दो बार है तो हु रहेगा, वर्ब में तब्दीली करेंगे। एक वचन का वर्ब है, एक वचन सब्जेक्ट है, वर्ब में एस या एस। बहुवचन का है, वर्ब में एस या एस नहीं लगाएंगे। और भी विकल्प है डज और डू का, जैसे कौन कौन बस से विद्यालय जाता है तो हो जाएगा हु, बहुवचन है गो टू द स्कूल बाय बस, बाय बस क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये सेंटेंस हुआ। कभी कभी ऐसा होता है कि हाउ मच में और हाउ मेनी में बच्चों को अंतर नहीं आता है, तो कितने बच्चे जिनको हम गिन लें हाउ मेनी लगाएंगे, कितना चीनी, वह चाय में कितना चीनी लेते हैं वहाँ हाउ मच का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, वह चाय में कितना चीनी लेता है, हाउ मच शुगर, हाउ मच शुगर। और वह है तो डज लगाएंगे, डज ही टेक चाय में इन टी, और क्वेश्चन मार्क सब में रहेगा। देखिए मैंने हर जगह क्वेश्चन मार्क लगाया है। तो ये तो हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आता है नंबर 4 पर इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस। तो कोई तब्दीली होता नहीं है, थोड़ा सा मात्र दोनों रूल में चेंजिंग है। हम क्या कर रहे हैं ध्यान से देखिएगा। ये हो गया नंबर 4 इंट्रोगेटिव, और यहाँ हो गया निगेटिव। तो हो गया ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान देंगे, रूल नंबर 1 में था वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है तो डज या डू से सब्जेक्ट के अनुसार शुरू करते हैं, सही है। निगेटिव सेंटेंस का जो ये रूल नंबर 1 लिखे हैं, अगर नहीं आता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट या नेवर का प्रयोग करेंगे। अगर कभी नहीं है तो नेवर, और नहीं है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, बाकी सब ऐसे ही रहे। अब जैसे आ गया क्या तुम महात्मा गांधी के बारे में अच्छी तरह से जानते हो, ये सेंटेंस है। और अगर मैं बोल दूं क्या तुम महात्मा गांधी के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते हो, तो जैसे ही नहीं आया डज डू लगा है, सब्जेक्ट के बाद नॉट या नेवर है, यहीं तुरंत लग जाएगा नॉट, यानी डू यू नॉट नो वेल अबाउट महात्मा गांधी, एनी प्रॉब्लम। रूल नंबर 2 IW इंट्रोगेटिव वर्ड, डज या डू सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट, और अगर नॉट या नेवर नहीं आ रहा है तो नॉट, कभी नहीं आ रहा है तो यहीं पे हो जाएगा नेवर, इसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब जैसे व्हाट डज शी डू इन द किचन, वह रसोई घर में क्या करती है, हम बोलते हैं वह रसोई घर में क्या नहीं करती है, तो तुरंत सब्जेक्ट यानी सी के बाद नॉट का प्रयोग होगा, व्हाट डज शी नॉट डू इन द किचन, ऐसे। और ये तो आपको बिल्कुल याद ही रहना है, नो कॉन्फ्यूजन। ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं 11, ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि जब भी रूल नंबर 2 के सेंटेंस आएंगे इनका यूज आपको करना है। फिर लिखा है विच बुक डू वी लाइक मोस्ट, कौन सी पुस्तक हम सर्वाधिक पसंद करते हैं। और मान लीजिए नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो रूल नंबर 2 में हो जाएगा कौन सी पुस्तक हम सर्वाधिक पसंद नहीं करते हैं। तो नहीं के लिए क्या होगा विच बुक डू वी, और ये वी सब्जेक्ट है, यहीं पर नॉट लग जाएगा, तो विच बुक डू वी नॉट लाइक मोस्ट। अब हु गो टू द स्कूल बाय बस, बस से कौन कौन विद्यालय जाता है, और मान लीजिए आ गया बस से कौन कौन विद्यालय कभी नहीं जाता है,
या नहीं जाता है, तो हो जाएगा हु नेवर, हु नेवर, कभी नहीं। और मान लीजिए अगर नहीं है तो नॉट लगा देंगे, हु नॉट गो, हु डू नॉट हो जाएगा, यहाँ पे डू नॉट लगा देंगे, हु डू नॉट, क्योंकि बहुवचन है, कौन कौन है, हु डू नॉट गो टू द स्कूल बाय बस, और हु नेवर गो टू, नेवर के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, वो यस या यस से ही उसका वैल्यूएशन निकलता है। नेक्स्ट है हाउ मच शुगर डज ही टेक इन टी, चाय में वह कितना चीनी लेता है। हम बोले चाय में वह कितना चीनी नहीं लेता है, तो हाउ मच शुगर डज ही सब्जेक्ट के बाद नॉट या नेवर लगाना है, यहीं पर लिखेंगे नॉट टेक इन टी। दो एग्जाम्पल मैं अलग से बता रहा हूँ इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का। मान लीजिए एक सेंटेंस है, अध्यापक हिंदी क्यों नहीं पढ़ाता है, क्यों के लिए वहाँ से वाई लगाएंगे, तो हो जाएगा WHY। अध्यापक एक वचन है, वाई डज, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे टीचर, वाई डज टीचर, और नहीं आ गया नॉट। पढ़ाने की इंग्लिश होती है टीच और हिंदी, इसका मतलब क्या हुआ, वाई डज टीचर नॉट टीच हिंदी, अध्यापक हिंदी क्यों नहीं पढ़ाता है। कितने लोग अपना गृह कार्य पूरा कभी नहीं करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कितने लोग का क्या होगा, जिनको गिन लें इंट्रोगेटिव वर्ड में, तो हाउ मेनी होता है। अब कितने लोग का मतलब कितने स्टूडेंट्स हो गए, यानी हाउ मेनी स्टूडेंट्स, तो लिखेंगे हाउ मेनी स्टूडेंट्स। अपना गृह कार्य कभी नहीं पूरा करते हैं, नेवर। पूरा करने का डू होगा, कंप्लीट होगा, फिनिश होगा, जो आपको अच्छा लगे वो लिखें, डू लिखते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स नेवर डू, और अपने की इंग्लिश हम बताए थे बहुवचन के लिए, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए देयर होता है, देयर होमवर्क, देयर होमवर्क्स, और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो ये हो गया हाउ मेनी स्टूडेंट्स नेवर डू देयर होमवर्क। स्टूडेंट्स एक बात आपको बतानी थी, कम से कम आपको स्कूल का टाइम छोड़ करके 6 घंटे घर पे पढ़ना है। सुबह 4 बजे जगें, 4 बजे से और 6 बजे सुबह तक, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, 9 बजते बजते सो जाएं, 4 बजे जगें, 7 घंटा नींद के लिए पर्याप्त है। 4 से 6 याद करने वाला काम आप करें, हर विषय से सब्जेक्ट से रिलेटेड। 6 दिन 7 दिन होते हैं वीक में, तो 6-7 सब्जेक्ट भी हैं आपके, हर रोज़ एक एक सब्जेक्ट बना लीजिए। 2 घंटे याद करने का, सुबह का बहुत शांत माहौल होता है, याद करने का समय रखिए। शाम को अपने समय अनुसार 2 घंटा निकालिए लिखने के लिए, जो भी आपको काम पूरा करना है लिखना, और 2 घंटे और निकालिए रीडिंग करने के लिए, स्टडी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए। मोबाइल पे कम से कम 10 मिनट समय, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट, वो भी क्यों, देखना है कि ग्रुप में कोई न्यूज़ आया तो नहीं है, सर कोई न्यूज़ तो नहीं भेज रहे हैं उसमें, ग्रुप से हम लोगों के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। ये चीज़, एक चीज़ गांठ बांध लीजिए स्टूडेंट्स, अगर 6 घंटे आप मेहनत नहीं किए, अगर 6 घंटे आपने स्टडीज नहीं किया स्कूल का और कोचिंग का छोड़ करके, 6 घंटे अगर आपने स्टडीज नहीं किया, तो भविष्य में आने वाले समय में 12 से 14 घंटे हार्ड वर्क करने के लिए तैयार रहिए। उसके बाद भी सैलरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ कहीं दिमाग में सेव करके रखिएगा। जो मानव की मेमोरी होती है ना, जिसको जीबी बोलते हैं, कितने जीबी का है, अनलिमिटेड जीबी होता है मानव की मेमोरी, अनलिमिटेड जीबी, उसमें कहीं इसको सेव करके रखिएगा। अगर 6 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं घर पे, हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं स्टडीज़ में, पढ़ाई में, तो भविष्य में 12 से 14 घंटे काम करने के लिए तैयार रहिएगा। ये काम इस पढ़ाई से भी कठिन होगा, और उसके बाद भी सैलरी की कोई गारंटी नहीं रहेगी। इसको दिमाग में रखिएगा, तब जा करके पढ़िएगा, इसके सेंटेंस बनाइएगा। ये सारी चीज़ें अगर न समझ में आ रही हों तो एक बार वीडियो को और रिकैप करके देखिएगा। कोई भी अगर समस्या इससे संबंधित आ रही है, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और हाँ, वीडियो समाप्त होने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल हरिमोहन दुबे को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि जो भी नए वीडियोज आने वाले हैं वो आप तक पहुँचें। अगले वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। धन्यवाद।